क्यों कर? किसने जुर्रत की? पता चल जाए कि ये आग किसकी लगाई हुई है, मैं उसको बर्बाद कर दूंगी। मुझे क्या मालूम? वो कहते हैं ना कि हल्क से निकली खल्क ने सुनी। बानो, मुझे इसी बात का डर था। अंदाजा था कि वहां मौजूद लोग ये राज फाश करके रहेंगे। तामो त्यामिनी सीतीना युजार सीफ। युजार सिर्फ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उन्हीं में से किसी ने बयान किया है। ये खबर हल्क से निकलकर सारे खल्क में फैल चुकी है। हर महफिल में यही तस्करा है। सभी आपको हवस परस्त और एक गिरी हुई औरत समझते हैं। वो खुद जिनका शोहरा शहर भर में रहा और जिनकी बदनामी और रुसवाई के चर्चे ज़बान ज़दे खासो आम में रहे, वो आज पाकदामनी का दम भर रही हैं और जुलेखा को गिरी हुई औरत समझ रही है। उन सबकी रुसवाइयाँ तशतशबाम नहीं हुई थी। जाहिर है कि वो अपने अपने किरदार की बदसूरतियों को जुलेखा की जिल्लत और रुसवाई की आड़ में छुपाएंगी। मैं उन्हें सब लोगों के सामने ऐसा आईना दिखाऊंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो मारे शर्म के कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। मैं उन्हें साबित करूंगी कि उनमें से हर एक अगर मेरी जगह होती, इससे कहीं ज्यादा नंगो आर का बाइस बनती। अब तो ये खबर काहिने आज़म आँख माहू तक भी पहुंच चुकी है और सुना है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। खुदायान मुझ पर रहम करें। मुझे यकीन था कि वो मुझे जलील और रुस्वा करने के लिए यहाँ जरूर आएंगे। दुरुस्त फरमाया। आज ही आली जनाब आँख माहू यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं उनका सामना कैसे करूंगी? ऐ मौने बुजुर्ग, मेरी मदद फरमा। वो तो बड़े खुश हुए होंगे ना? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। बल्कि आली जनाब आँख माहू तो बहुत ज्यादा परेशान थे। बहुत खूब, बहुत खूब। जरूर तशरीफ लाएं। हमें खुशी होगी। अब आप जा सकते हैं। मैं जो अरबाब मोहब्बत का दुश्मन और अखमाओं की शरंगेजियों का सख्त मुखालिफ हूं, अब मुझे उनका इस्तकबाल भी करना होगा और उनके ताने अलग सहने पड़ेंगे। अगर तुमसे बेतहाशा मोहब्बत ना होती तो तुम्हें संगीन सजा देता। अगर तुम सिर्फ मेरी बीवी होती तो मैं तुम्हें जल्लाद के हवाले कर देता। लेकिन अफसोस तो यह है कि तुम आमून की बीवी भी हो। तुमने आमून से भी दगा की है और इसके लिए तुम्हें कुर्बानी देनी चाहिए और उससे अपनी गलती की माफी मांगनी चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं तुम्हें माफ करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आमून भी तुम्हें बख्श दे। दुरूद बर आली जनाब युजार सीफ। दरूद खुदावंद हो नीमीर साहब उसिया चेहरे और सफ़ेद व शफाफ बातिन वाले पर। सुनाओ खबर। खबरें कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है जनाब। आपके और बानो जुलेखा के किस्से जगह जगह फैल चुके हैं। लोगों को इस पर तबसरा करने के सिवा कोई और काम ही नहीं रह गया। जुलेखा ने अपनी मुहार अपने नफ्स के हाथों में दे दी है और ये सरकश नफ्स उन्हें हलाक कर डालेगा, सिवाय इसके कि उसे लगाम देकर काबू में किया जाए। जनाब युजार सीफ, बानो जुलेखा एक हसीन और अक्लमंद खातून है। उनके चुंगल से किस तरह बच निकले? मैंने खुद को दोज़ख की आग से बचाया है, ना कि जुलेखा से। जिसका माशूक बेमिसल और लाफानी हुस्न का मालिक हो, वो जुलेखा जैसों को किसी खातिर में नहीं लाता। जिसकी रोज़े मौऊद के अजाब पर नज़र हो, जुलेखा उसकी निगाह में आतिश दोज़ख के सिवा कुछ नहीं। जनाब युजार सीफ,
ये बंद दरवाजों का खुद ब खुद खुलना और बच्चे का बात करना, ये किस्सा क्या है? बास तो ये भी कह रहे हैं कि आप जादूगर हैं। ये सब खुदावंद मेहरबान की लुत्फ़ व इनायात हैं। एक लम्हे को तो मुझे लगा कि उसने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया है और मैं ज़ुलेखा के मुकाबिल तन्हा रह गया हूँ। लेकिन अगले ही लम्हे मुशाहिदा किया कि वो तो लम्हे भर को भी मुझसे गाफिल नहीं रहा था, बल्कि वो तो हमा वक्त मेरा मुहाफिज रहा है। वो गुस्ताख कौन है जो ताजिमन नहीं झुका? जुज़ार सिर्फ यही है। तो पुतिफार कहाँ है? आप माबद तशरीफ ले चले, वो भी पहुंच रहे हैं। आली जनाब, आली जनाब, पुतिफार और बानो जुलेखा। खैरियत जनाब आखमा हूँ। सरजमीन मिस्र के काहिन आजम हमारे कसर के हकीर से माबद में कदम रंझा हुए हैं। आमून शर्मसार है। आमून को उसके दुश्मनों की नजरों में जलील कर दिया। जुलेखा, तुम तो माबूद आमून की देवी और मिस्र के खुदाओं की हमसरान में से हो। ये क्या गुल खिलाया तुमने? क्यों आमून की इज्जत का लिहाज नहीं रखा तुमने? तुमने एक ऐसे जवान से दिल लगाया जो आमून के दुश्मनों में से है और जिसने बारहा बारहा महाबत के काहिनों की मुखालफत और तौहीन की। आपने खुद को एक बेगाने शख्स के कदमों में गिराकर आमून की दीगर खुदाओं के सामने तज़हीक की है। आपका क्या ख्याल है, हम काहिनाने माबद आमून ये जिल्लत और रुसवाई बर्दाश्त कर लेंगे? अगर आप जनाब पुतिफार अजीज मिस्र के हमसर न होती तो आपको करार वाकई सजा दी जाती। अब क्या कहना चाहेंगी? अब भी कुछ कहने की जरूरत बाकी रह गई है? मुझे अपनी सफाई के लिए कुछ मोहलत चाहिए। क्या जनाब आखमा हो इजाजत देंगे? सुन रहा हूँ, कहो। अगर चंद रोज की मोहलत मुझे दें तो मैं अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगी। जिस बेहयाई का मुजाहरा किया है उसका हसाला कैसे करूंगी? दरअसल मेरा मकसद ऐसे लोगों के मुंह बंद करना है
जो जलती पर तेल छिड़क रहे हैं। अच्छी बात है, ये भी देख लेते हैं। हरचंद के मैं जानता हूं कि आमून की खोई हुई हैसियत दोबारा बहाल होने वाली नहीं। अखमाहू ने जो जहर उगला है और जो तानों और तशनों के निश्तर मेरी रूह पर लगाए हैं, ये मौका तुमने उसे फराहम किया है। उनकी तो इतनी भी औकात नहीं कि मेरे घर के सामने भौंक सके। कारी मामा। जी बानो हुजूर। एक बड़ी दावत का एहतमाम करें और मिस्र की तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन को मदऊ करें। मुझे उनसे ज़रूरी काम है, बहुत ज़रूरी काम है। मुझे याद फरमाया आपने मेरे लायक कोई खिदमत? ज्यादा जहमत नहीं दूंगी, सिर्फ ये चाहती हूँ कि कल की दावत में बेहतरीन जामा से बेतन करके और ख़ुद को आरास्ता करके और जिस वक्त मैं कहूँगी वारिद महफिल होना और फलों से भरी तश्तरी मेरे सामने रखकर लौट जाना। क्या मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर सकते हो? हर्ज नहीं, जैसी आपकी मर्जी। अब तुम जा सकते हो। निहायत आरामदेह नशिस्तों और गाँव तकियों का एहतमाम करें। मैं चाहती हूँ निहायत पुरसुकून माहौल मुयस्सर हो। उनके लिए बेहतरीन तआम और मशरूबात का इंतज़ाम करें। ज़्यादा तादाद में नारंज और मेहमानों की तादाद के मुताबिक निहायत तेज धार चाकू। मैं आली जनाब पोतीफार का कुछ वक्त ले सकती हूँ? क्या कहना चाहती हैं? मैं अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती हूँ कि जितना कसूरवार आप मुझे समझ रहे हैं उतनी नहीं हूँ। बजाय इसके कि अपनी गुनाहों की तौजी पेश करें, कोशिश करें कि अपनी गलती का इतराफ करके अपनी इस्लाह करें। आपको ज्यादा ज़हमत नहीं दूंगी, सिर्फ इतनी गुजारिश है कि चंद लम्हों के लिए मेहमान खाने में पसे पर्दा खड़े होकर तमाम वाक़यात का बज़ाते खुद मुशाहिदा करें। वाक़यात? मैंने फैसला किया है कि अपनी खोई हुई हैसियत और वक़ार को बहाल करूं। क्या आप मेरी गुजारिश कबूल करेंगे? ठीक है, कोशिश करूंगा। सिपाहसगुजार हूं।
पहले तो मैंने सोचा इस दावत को रद्द कर दूं, क्योंकि जुलेखा की इतनी बड़ी जिल्लत और रुसवाई के बाद तो इस महफिल में आना बजाते खुद रुसवाई है। लेकिन मेरे शौहर ने बहुत इसरार किया कि इस मजलिस में ज़रूर शिरकत करूं। मेरा भी दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन तजस्सुस मुझे यहाँ खींच लाया है। सोचा कि माजी के उस वाक़े के मुताल्लिक मज़ीद आगाह हो सकूं। भाई मुझे तो सिर्फ युज़ार सीफ के दीदार का इश्तियाक यहाँ खींच लाया है। मैं जानना चाहती थी कि वो जिसने जुलेखा को इस कदर अपना गर्विदा बना लिया है। तुम्हें कैसे मालूम कि युज़ार सीफ इस दावत में आएगा भी? अगर फरार मुमकिन होता तो यहाँ से फरार इख्तियार कर लेता। इस शैतानी महफिल में शिरकत करना मेरे लिए निहायत तकलीफ देह है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और अशराफ ज़ारकान मिस्र, आज की इस मुनक़्क़िदा महफिल में चाकू की तेज़ धार और नारंज का नर्म और नाजुक छिलका हमारे माबैन फैसला करेगा। आप सबसे गुजारिश है कि नारंज उस वक्त तनावुल फरमाइएगा जब मैं इशारा करूं। ये एक मखसूस ज़ियाफ़त है जिसके इनेकाद की वजह बाद में मालूम हो जाएगी। मेहमानाने गरामी, अपने अपने नारंज तनावुल फरमाइए। युज़ार सीफ दाखिल हों।
इतना हसीन जवान मैंने कभी नहीं देखा। ये इंसान नहीं, हुस्न का देवता है। वो गुलाम जिसे मैंने अपनी तरफ माइल करना चाहा, देख लिया आपने? मैंने बदी का इरादा किया, लेकिन उसने पाकदामनी इख्तियार की। आप लोगों ने तो सिर्फ उसे एक बार देखा और यूं अपने होश गंवा बैठी, लेकिन मैं तो उसे हर रोज देखती हूँ। हर वक्त वो मेरी नजरों के सामने रहता है। अगर आप लोग मेरी जगह होती तो क्या करती? बताएं मुझे। वो आसमानी फरिश्ता है जिसने इंसानी रूप इख्तियार कर लिया है। शायद देवताओं में से एक है। गोया किसी आसमानी मखलूक ने ज़मीनी शक्ल इख्तियार की है। वो कोई नूरानी शख्सियत है जो ज़मीन पर इसलिए आया है ताकि लोगों को अपनी परस्तिश की तरफ माहिर कर दे। ये इंसान नहीं, हुस्न का देवता है। खुदाओं की कसम, जुलेखा हक बजानिब है। ये युदासिब जिसे हमने अभी देखा कोई मामूली इंसान नहीं है। ये सब बेसरोपा बातें हैं। वो भी एक इंसान है, हमारी आपकी तरह। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ऐसे मलकूती हुस्न वाले के लिए जिल्लत रुस्वाई उठाना मेरी खता है? क्या आप अब भी मुझे इल्जाम देंगी और मुझे गुमराह समझेंगी? नहीं, हम इकरार करते हैं कि जुलेखा वाकई बेबस है और हम मिस्री ख़वातीन की नुक्ताचीनियाँ सरासर गलत हैं। बस यही साबित करना चाहती थी। खुदावंदा, तमाम गुनाहगारों की हिदायत फरमा और मुझे इन शयातीन के शर से निजात दे। आज की ज़ियाफ़त का यही मकसद था। अब आप जा सकती हैं।